नमस्कार, मैं हूं खुशी लाल और आप देख रहे हैं सीधी नजर लाइव। दिन भर की खबरों को जानने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पिता को खाना देने जा रहे 8 साल के मासूम बच्चे की सड़क दुर्घटना में दर्दनाक मौत। दादी और बहन गंभीर रूप से जख्मी। चिकित्सकों ने किया रांची रेफर। वाहन चालक हिरासत में। पीड़ित परिवार को आर्थिक सहयोग के लिए उठे कई हाथ। समाज सेवी पवन बिहारी ने इलाज के लिए दिया 51,000 रुपए नगद, तो स्थानीय ग्रामीण लगे हैं सहयोग राशि के इंतजाम में। दुष्कर्म के मामले में डुमरी पुलिस ने दिखाई तत्परता। कांड दर्ज होने के महज 8 घंटे के अंदर आरोपी पुलिस हिरासत में। दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज। आरोपी को भेजा गया जेल। अवैध खनन मामले में सीसीएल और पुलिस प्रशासन रही 6 घंटे तक परेशान। ओपन कास्ट माइंस के पास पत्थर से दबे होने का मिला था सूचना। 6 घंटे तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन, नहीं मिला कथित मृतक का सुराग। हेमंत सरकार के 1 वर्ष पूरे होने पर गिरिडीह जिले को मिला बड़ा सौगात। 143 करोड़ की लागत से 397 योजनाओं का हुआ उद्घाटन व शिलान्यास। लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए करोड़ों रुपए की परिसंपत्तियों का हुआ वितरण। और सर जेसी बोस की धरोहर को संजोने की कवायद शुरू। विधायक और उपायुक्त ने किया महान वैज्ञानिक की प्रतिमा का अनावरण। अब खबरें विस्तार से। 1 वर्ष पूरे होने के अवसर पर गिरिडीह जिले को बड़ा सौगात मिला है। मंगलवार को जिला प्रशासन के द्वारा स्थानीय गिरिडीह स्टेडियम में विकास मेला सह परिसंपत्ति वितरण कार्यक्रम आयोजन हुआ। कार्यक्रम में कई योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करते हुए परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। झारखंड के हेमंत सरकार के प्रथम वर्षगांठ के मौके पर गिरिडीह स्टेडियम में आयोजित विकास मेला सह परिसंपत्ति वितरण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मौके पर गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार सोनू, गांडेय विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद और उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। हेमंत सोरेन सरकार के 1 साल के सफल कार्यकाल का उत्साह मंगलवार को गिरिडीह में भी देखने को मिला। 1 साल का सफर पूरा होने को लेकर ही हेमंत सरकार ने 143 करोड़ की लागत से 397 योजनाओं का सौगात जिले को विकास मेला के दौरान दिया। मंगलवार को करोड़ों रुपए के फंड की परिसंपत्तियों का वितरण किया गया, तो इन योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू, गांडेय विधायक सरफराज अहमद, डीसी राहुल कुमार सिन्हा और एसपी अमित रेणु, जीप अध्यक्ष राकेश महतो और जीप उपाध्यक्ष कामेश्वर पासवान ने शिलापट में नारियल फोड़कर किया। इसमें 52 करोड़ की लागत से 343 योजनाओं का शिलान्यास हुआ, तो 91 करोड़ की लागत से 54 योजनाओं का उद्घाटन किया गया। शहर के गिरिडीह स्टेडियम में स्थानीय प्रशासन की ओर से भव्य समारोह का आयोजन किया गया था। समारोह स्थल में ही ग्रामीण विकास अभिकरण की राशि 2 करोड़ 48 लाख की लागत से बनने वाले पीएम आवास योजना को 19,145 लाभुकों के बीच वितरण किया गया। वहीं नगर निगम द्वारा शहरी इलाके में 374 लाभुकों के बीच 8 करोड़ 41 लाख की लागत से बने पीएम आवास योजना का वितरण किया गया। इसी प्रकार विकास मेला में कृषि विभाग द्वारा 152 लाभुकों के बीच करोड़ों रुपए की राशि से उन्नत खेती के लिए पावर ट्रिलर पंप सेट का वितरण किया गया, जबकि जिला मत्स्य विभाग के 61 लाख के फंड से 66 लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। विकास मेला के दौरान जिले में जिन योजनाओं का शिलान्यास किया गया, उनमें गांवा प्रखंड में 9 करोड़ 87 लाख की लागत से सकरी नदी में प्रस्तावित पुल का निर्माण की योजना के अलावे सदर प्रखंड में 2 करोड़ की लागत से रूबन मिशन योजना के तहत मल्टीपर्पज भवन के साथ 3 स्पोर्ट्स केंद्र और 5 कोल्ड स्टोरेज शामिल है। सरकार के पहले साल के कार्यकाल का सबसे बड़ा सौगात हेमंत सरकार ने शहरी इलाके को देते हुए शहरी पेयजल आपूर्ति योजना के रूप में दिया है, जबकि देवरी प्रखंड के गुनियाथर के बडनेर नदी में 3 करोड़ 8 लाख की राशि से प्रस्तावित पुल निर्माण का उद्घाटन किया गया, तो नक्सल प्रभावित पीटाण के चिरकी नदी पर 3 करोड़ 60 लाख की लागत से बने निर्माणाधीन पुल समेत कई योजनाओं का उद्घाटन दोनों विधायकों के साथ अधिकारियों द्वारा किया गया।
स्टेडियम में आयोजित विकास मेला में कृषि विभाग, मत्स्य विभाग समेत कई विभागों के स्टॉल लगाए गए थे। विकास मेला में उप नगर आयुक्त राजेश प्रजापति समेत कई पदाधिकारी मौजूद थे। हमारे सम्मानित अतिथिगण दीप प्रज्वलित कर समारोह का उद्घाटन कर रहे हैं। तालियों की कर्तन ध्वनि से जय घोष होनी चाहिए। सादगी परम सुंदर है, क्षमा उत्कृष्ट बल है, विनम्रता सबसे अच्छा तर्क है और अपनापन सर्वश्रेष्ठ रिश्ता है। की लागत वाले 23 प्रखंड सह अंचल कार्यालय का उद्घाटन बटन दबाकर करें। होगा तालियां आपकी तरफ से। 23 प्रखंड सह अंचल कार्यालयों का उद्घाटन, कुल 80 करोड़ रुपए की लागत। और अब गृह विभाग के अंतर्गत स्कूल और इनके समक्ष ये उद्घाटन। आवाज आ रही है? चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। आज सादर अनुरोध करती हूँ, कृपया स्टैंडिंग नोटेशन पर मिल्क बूथ पार्लर की स्थापना की जाएगी, जिसके जरिए राज्य सरकार द्वारा स्वयं की भूमि भी उपलब्ध कराई जाएगी। विभाग की ओर से आ रही है अपर सचिव श्री सुनील कुमार सिन्हा जी और एनडीटीवी की तरफ से आ रही है एमडी खेरा श्री सुनील कुमार। माननीय मुख्यमंत्री प्रधान का ये एमओयू संपन्न हो रहा है। एनडीटीवी एवं झारखंड सरकार के भी सादर अनुरोध करती हूँ, कृपया माननीय बादल बदले जी को मैं इस पद से सेवा के 1 साल हो गए। तालियां जोरदार हर बार होनी चाहिए आपके। और ताली संभालते ही एक ऐसी आपदा को चरितार्थ होते देखा जिसने पूरे विश्व की गति पर रोक लगा दी। इस वित्तीय वर्ष में स्वयं सहायता समूह को ऋण के रूप में जारी किया। 15,000 रुपए तक ऋणी के रहने वाले हैं, इनको परिसंपत्तियों का वितरण की, जिनको चुकता के द्वारा। और उसके बाद जा रहा है इसके बाबू को गिरिडीह की रहने वाली है, इनको सालाना वेतन, उम्र 50 वर्ष, जो मठ हमारे जा रहा है वर्तमान, उनको किसी हद तक रोको लेकर दिया। देवी जो 100 बार गिरिडीह के रहने वाले के लिए ये परंपरा है झारखंड की। माननीय मुख्यमंत्री झारखंड के नेतृत्व में झारखंड सरकार हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में झारखंड ने स्थिर लेकिन मजबूत कदमों के साथ प्रगति का रास्ता तय किया। आज आपके माध्यम से सरकार के 1 वर्ष पूरे होने पर झारखंड की जनता को हम पुनः धन्यवाद देते हैं, उनके निर्णय के लिए, उनके सराहना के लिए, उनके समर्थन के लिए, और उनको यह भरोसा दिलाते हैं कि आने वाले 4 वर्ष
झारखंडी हितों की संरक्षा में सरकार बेहतर और मजबूत कदम उठाएगी और झारखंड की समस्याओं के समाधान का एक जमीनी प्रयास होगा और जमीनी समाधान होगा। हेमंत जी के नेतृत्व की सरकार के 1 साल हुए। मैं झारखंड वासियों को बधाई देना चाहता हूं और आपने देखा कि इस कोरोना के प्रकोप के बावजूद भी किस तरह से सरकार चली है, सबको ले करके धरना से करके किसानों का, मजदूरों का, प्रवासी मजदूरों की कितनी बड़ी समस्याएं आई, सबको निकली है। और आज मुख्यमंत्री जी ने अनगिनत नए योजनाओं की शुरुआत की, घोषणा की है उन्होंने। हम ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं, ईश्वर से, अल्लाह से, भगवान से, कि आने वाला साल झारखंड के लिए, झारखंड वासियों के लिए अच्छा रहे और लोग उसमें फले फूले और हमारी सरकार अच्छे ढंग से चलती रहे। तो वर्तमान राज्य सरकार के 1 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में राज्य स्तरीय कार्यक्रम के साथ साथ जिला स्तरीय कार्यक्रम का भी सफलतापूर्वक संपादन हुआ है। आज के इस कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के द्वारा अपने अपने स्टॉल्स लगाए गए हैं, जहां उनके विभाग में चल रही सभी योजनाओं के बारे में आने वाले लाभुकों की पूरी जानकारी दी गई है। काफ़ी सारे परिसंपत्तियों का वितरण किया गया है। इसके साथ ही आज यहाँ पर कुल मिलाकर 343 योजनाओं का शिलान्यास किया गया है, जिसमें 52 करोड़ की राशि सन्निहित है। शिलान्यास के साथ साथ कुल 54 योजनाओं का उद्घाटन भी किया गया है, जिसमें कुल 91 करोड़ की राशि सन्निहित है। ये सभी योजनाएं पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, NREP, जिला उद्योग केंद्र, नगर निगम, जिला परिषद, कृषि विभाग, विद्युत विभाग, भवन निर्माण विभाग तथा नगर निगम के द्वारा संपादित की जा रही थी। इसमें तकरीबन 2 लाख लोगों को सीधे तौर पर लाभान्वित किया गया है। हम उम्मीद करते हैं कि विभिन्न योजनाओं के माध्यम से यह प्रक्रिया आगे इसी तरीके से निरंतर जारी रहेगी। लाखों की संख्या में लाभुकों का नियमित रूप से सिलेक्शन होता रहेगा और उनको कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित किया जाता रहेगा। मैं एक बार फिर से यहाँ उपस्थित सभी लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ और इस कार्यक्रम के सफलता से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े सभी लोगों के कार्यों की सराहना। देवरी थाना क्षेत्र के जमखोखरो में मंगलवार की सुबह हुए सड़क हादसे में मालवाहक वाहन की चपेट में आने से 8 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई, जबकि हादसे में दादी और उसकी 6 वर्ष की बहन गंभीर रूप से जख्मी हो गई। घटना के बाद मालवाहक वाहन के चालक ने खुद को पिटाई से बचाने के लिए पुलिस के हवाले कर दिया। ईंट भट्टे में काम कर रहे पिता को खाना देने जा रहे 8 साल के बच्चे को ट्रक ने कुचल दिया। हादसे में मासूम की मौके पर ही मौत हो गई। इस दौरान मासूम के साथ उसकी 6 साल की बहन और दादी भी थी, जो गंभीर रूप से घायल है। दोनों को बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया गया है। घटना हिरोडी थाना क्षेत्र के झमखोखरो गांव की है। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने ट्रक ड्राइवर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। इधर घटना से आक्रोशित लोगों ने मुआवजे की मांग पर सड़क जाम भी लगा दिया। मृत बच्चे की पहचान पांडेडी निवासी अनिल दास के पुत्र निरंजन कुमार दास के रूप में हुई है। बताया जाता है कि मंगलवार सुबह निरंजन अपनी बहन आरोही कुमारी और दादी चमेली देवी के साथ ऑटो से जमखोखरो पहुंचा। ऑटो से उतरने के बाद तीनों सड़क पार करने लगे, तभी एक सीमेंट लदे ट्रक ने तीनों को रौंद दिया। हादसे में निरंजन की घटना स्थल पर ही मौत हो गई, जबकि आरोही और दादी चमेली देवी गंभीर रूप से घायल हो गई। दोनों को रेफरल अस्पताल जमुआ पहुंचाया गया। यहां प्राथमिक इलाज के बाद दोनों को रांची रेफर कर दिया गया। बताया जाता है कि निरंजन दास के पिता की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। उसके पिता अनिल दास ईंट भट्टे में काम करते हैं। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के चलते लोगों ने चंदा करके निरंजन की बहन और दादी को इलाज के लिए रांची भेजा है। इस परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने की वजह से लोगों ने चंदा वसूल कर उनकी मदद की। इधर समाज सेवी पवन बिहारी यादव ने पीड़ित परिवार को सहयोग करते हुए 51,000 का सहयोग राशि दिया। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर सहायता राशि में वृद्धि की जाएगी। सुबह करीब 9:30 बजे जमुआ खोरी महुआ मुख्य मार्ग के जमखोखरो स्थित रोड पर एक जो है दर्दनाक हादसा हुआ। पांडेडी का चमेली देवी अपने पोती और पोता निरंजन दास उम्र 8 वर्ष
को लेकर के टेम्पू से जमखोखरो रोड में ही उतरी और रोड क्रॉस करने के दौरान ही एक तेज़ गति से 407 आया और जो है झटका दे करके भाग गया ड्राइवर को, और 407 को जो है हिरोडी पुलिस द्वारा पकड़ा गया और हिरासत में बंद किया गया ड्राइवर को। इस बाबत जनता द्वारा रोड को जाम कर दिया गया। मृतक निरंजन दास को परिजनों द्वारा काफ़ी जो है देर तक रोड को अवरुद्ध रखा गया, लेकिन समझा बुझा करके फिर रोड को क्लियर कराया गया और ये आश्वासन दिया गया कि प्रशासन की तरफ से जितना मदद होगा प्रशासन कर मदद करेगा। 9:30 बजे सुबह में एक 407 जो गाड़ी से 3 आदमी को धक्का मारा। चमेली देवी अपनी नाती और पोती के साथ रोड पार कर रही थी, जिसमें निरंजन दास और आरोही कुमारी गंभीर रूप से जख्मी हो गए और निरंजन दास की मृत्यु हो गई। बाकी जख्मियों को इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा गया। नाबालिग संग दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में तत्परता दिखाते हुए आरोपी को महज 8 घंटे में धर दबोचा। पीड़िता द्वारा शिकायत मिलते ही पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। डुमरी थाना क्षेत्र के एक गांव में किशोरी को पंचायत भवन में बंधक बनाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की गिरफ्तारी महज 8 घंटे में ही डुमरी पुलिस ने की। पीएसआई प्रेम कुमार द्वारा दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर थाने लाकर उससे पूछताछ की गई और फिर उसे जेल भेज दिया गया। पीड़िता के आवेदन के आधार पर डुमरी पुलिस ने दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। इस संबंध में डुमरी थाना में पदस्थापित पीएसआई प्रेम कुमार ने बताया कि सोमवार शाम को पीड़िता अपने माता पिता के साथ डुमरी थाना पहुंची और लिखित आवेदन देकर आरोप लगाई कि उसके एक रिश्तेदार ने दुष्कर्म किया है। आरोपी पीड़िता के भाभी का सगा भाई है और भाभी को मायके ले जाने के लिए घर आया था। सोमवार शाम को आरोपी ने बहला फुसलाकर उसे घर के समीप पंचायत भवन में लेकर गया और बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। मामला दर्ज होते ही आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी अभियान चलाकर दबिश दी गई, तो गांव से दूर एक सुनसान स्थान से घटना के महज 8 घंटे के अंदर ही आरोपी को पकड़ लिया गया। इधर डुमरी पुलिस ने मंगलवार की सुबह पीड़िता का मेडिकल जांच भी कराया है और न्यायालय में प्रस्तुत कर आरोपी को जेल भेज दिया गया। ये मामला जो है ये एक रेप विक्टिम से रिलेटेड है, जो कि नाबालिग है, 17 ईयर्स 2 मंथ्स की है वो पीड़िता। और कल कंप्लेन आया था थाना में, खुद स्वलिखित बयान उन्होंने दिया। ऐसा इंद्र दास करके एक लड़का है जिनसे संपर्क में थे, वो अचानक वो उनके घर पे आए और आके उनके साथ जाके पीड़िता के साथ बलात्कार किए और बलात्कार करके फिर वो वहाँ से भाग निकले। तो अचानक फिर सूचना मिली थाना में, तो लगातार छापेमारी की गई और विदिन 8 आवर्स जो है वो उनकी अरेस्टिंग की गई। और सुबह 5 बजे के लमसम में उसके घर पे जाके बधई टांड में जाके छापेमारी की गई और छापेमारी करने के बाद उसे पकड़कर अभी यहाँ पे प्रेजेंट किया गया कोर्ट के सामने। पीड़िता और अभियुक्त में जो है ये मतलब कि पीड़िता की भाभी जो है वो अभियुक्त की बहन है और यही रिलेशन के थ्रू वो उसके घर आया जाया करते थे। इसी का वो फ़ायदा उठा के 26 तारीख की रात में उन्होंने शाम करीब 5 बजे जबरदस्ती बलात्कार, मतलब कि जबरदस्ती मुँह में कपड़ा दबाकर उसे टाँड पे ले जाके पंचायत भवन बड़की बेगी के बगल जो टाँड़ है वहाँ स्थित, वहाँ ले जाकर उन्होंने उसके साथ बलात्कार किया। इसमें बेसिकली जो मेन था वो 341, 323, 354, 376 और 4/6 पॉक्सो एक्ट। नई पीढ़ी के लिए सरजेसी बोस धरोहर का संरक्षण जरूरी है। यह बात गिरिडीह विधायक सुदीव्य कुमार ने महान वैज्ञानिक की प्रतिमा अनावरण के मौके पर कही। इस मौके पर गिरिडीह के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा सहित कई लोग मौजूद थे। वर्षों के इंतजार और उपेक्षा के बाद आखिरकार गिरिडीह में महान वैज्ञानिक सर जगदीश चंद्र बोस को उचित सम्मान देने की कवायद शुरू हुई। इसी कड़ी में सर जेसी बोस चौक पर लगी आचार्य बोस की मूर्ति का जीर्णोद्धार के बाद औपचारिक रूप से अनावरण किया गया। सदर विधायक सुदीव्य कुमार और उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने संयुक्त रूप से अनावरण किया। इस अवसर पर परमीला मेहरा, प्रमोद कुमार, दिलीप सिन्हा, कृष्ण मुरारी शर्मा, राजेश सिन्हा, रंजय बर्दियार,
रंजीत यादव, हबलू गुप्ता, अभिषेक सहाय, रंजीत राय, बंटी साव, चंदर वर्मा, विकास सिन्हा, शिवेंद्र सिन्हा, विनोद मंडल के साथ कई गणमान्य लोग और मीडिया कर्मी उपस्थित थे। झारखंड बंगाली एसोसिएशन के अरिंदम बॉस और विश्वनाथ पाल और अन्य सदस्यों ने भी आचार्य बोस को श्रद्धासुमन अर्पित किया। गौरतलब है कि सर जेसी बोस की मूर्ति और चबूतरे की हालत जीर्ण शीर्ण हो गई थी। आचार्य बोस को समर्पित संस्था सर जेसी बोस मेमोरियल सोसाइटी ने इसे अपने खर्च पर जीर्णोद्धार कराया। सोसाइटी के सदस्य प्रभाकर कुमार, रितेश सराक, रामजी यादव, सुधांशु कुमार, आलोक रंजन, मधुमय रक्षित के साथ राजेश सिन्हा, रंजीत यादव, मुकेश यादव ने भी जीर्णोद्धार में सहयोग किया। गांव के एक बांग्ला स्कूल में करवा दिया, क्योंकि उनका मानना था कि इंग्लिश सीखने से वापस आ गए और कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में फिजिक्स के टीचर बने। जिस कॉलेज में वो टीचर बने अंग्रेज थे। अनावरण के बाद विधायक सुदीव्य कुमार ने कहा कि सर जेसी बोस जैसे महान वैज्ञानिक का नाता अगर गिरिडीह से है तो यहाँ के नागरिकों को भी उनके बारे में सोचना चाहिए। उन्होंने आचार्य बोस की धरोहर के संरक्षण को बचाने का संकल्प लेने वाले प्रबुद्ध लोगों का धन्यवाद किया और कहा कि सरकार और प्रशासन की तरफ से इस धरोहर को विकसित करने की रूपरेखा तय की जा रही है ताकि नई पीढ़ी को आचार्य जैसी बोस के योगदान और उनके गिरिडीह से संबंध की जानकारी मिल सके। इंगित किया, अमर डीसी साहब यहाँ आए, उनकी धरोहर को यहाँ देखा और हमें भी ये लगा कि सर जेसी बोस जैसे भारत के महान व्यक्ति का नाता अगर गिरिडीह से है तो गिरिडीह को भी उनके लिए सोचना चाहिए। मैं सबसे पहले उन तमाम प्रबुद्ध जनों को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन लोगों ने इस धरोहर को बचाए रखने का संकल्प लिया। हम लोग प्रयासरत हैं कि इस धरोहर को बेहतर तरीके से विकसित करें तो कम से कम हमारे बच्चों को यह पता लगे कि गिरिडीह और सर जेसी बोस का नाता क्या था और सर जेसी बोस का भारत के विज्ञान जगत के लिए क्या योगदान था, यह भी बच्चों को पता लग पाए। इसी का प्रयास है और हमें पूरी उम्मीद है कि समाज का जब प्रबुद्ध तबका किसी धरोहर के संरक्षण के लिए खड़ा होता है तो निश्चित रूप से वो धरोहर संरक्षित होगी, इसका पूरा भरोसा। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने कहा कि गिरिडीह के नागरिकों के लिए यह सौभाग्य की बात है कि सर जेसी बोस जैसे महान वैज्ञानिक का नाता गिरिडीह से रहा है। उन्होंने कहा कि इस धरोहर के संरक्षण और विकास का प्रयास किया जा रहा है जिससे विद्यार्थी वर्ग सर जेसी बोस के जीवन और योगदान की जानकारी प्राप्त कर वैज्ञानिक अनुसंधान की ओर प्रेरित हो सकेंगे। जिन्होंने सर जेसी बोस की प्रतिमा को यहाँ पर स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उनकी धरोहर यहाँ पर मौजूद है और हम सब का यही प्रयास रहेगा कि इस धरोहर को जीवंत बनाया जाए। यहाँ की सभी जनता, यहाँ के सभी बच्चे उनके कार्यकलापों से पूरी तरह अवगत हों, उनसे प्रेरणा लें और उन्हीं की तरह महान वैज्ञानिक बनकर इस देश की तरक्की में एक मिसाल बनाने की पूरी कोशिश करें। एक बार फिर से सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जेसी बोस स्मारक के ठीक सामने जो जेसी बोस चौक है, तो मेरे पीछे जो मूर्ति लगी हुई थी तो इसमें इसका जीर्णोद्धार कराया गया और अभी तक औपचारिक जो है इसका अनावरण नहीं हुआ था। तो आज सर जेसी बोस मेमोरियल सोसाइटी के द्वारा इसका जीर्णोद्धार कराकर स्वैच्छिक तरीके से आज माननीय विधायक श्री सुदीव्य कुमार जी और हमारे जो हैं उपायुक्त महोदय श्री राहुल कुमार सिन्हा जी के हाथों आज इस मूर्ति और इस चौक का जो है अनावरण हुआ, विधिवत तरीके से लोकार्पित किया गया। हम लोग चाहते हैं सर जेसी बोस की जो विरासत है गिरिडीह में और जो धरोहर है तो पूरे गिरिडीह के लिए गर्व की बात है, पूरे राज्य के लिए गर्व की बात है। इसलिए हम लोग सब मिलकर इसको संरक्षित रखें, साफ सुथरा रखें, सुंदर रखें, यही कामना करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हम थोड़ा भी कुछ उनके लिए कुछ कर सकेंगे तो हम अपने आप को बहुत धन्य मानते हैं और आज एक अच्छा
अवसर प्रदान हम लोग को हुआ है कि इनकी प्रतिमा का अनावरण नहीं हुआ था। ये स्मारक टूटा था, हम लोगों ने अपने प्रयास से उसको बनवाया है और सरकारी पहल भी हो सकता है अच्छी होगी जो हम इनके स्मारक को फिर से संरक्षित करने में सफल होंगे। और तमाम गिरिडीह वासियों से हमारा ये अनुरोध होगा कि बढ़ चढ़ कर इनके धरोहर के प्रति अपनी श्रद्धा दिखाएं, आएँ। उनका मूवमेंट होगा तो शायद और उस पर सरकार का और प्रशासन का ध्यान जाएगा और कुछ बेहतर हो पाएगा। और इन्हीं पहल के साथ आज हम लोगों ने यह अनावरण कार्यक्रम करवाया है जो सफल रहा। झारखंड में हेमंत सरकार के 1 साल पूरे होने पर मंगलवार को पहली वर्षगांठ धूमधाम के साथ मनाया गया। इन सबके बीच राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा ने राज्य सरकार पर जबरदस्त हमला बोला है। पार्टी विधायक केदार हाजरा के आवास पर जिला कमेटी ने प्रेस वार्ता आयोजित कर सरकार की 1 साल की नाकामियां गिनाई। हेमंत सरकार के 1 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी जिला कमेटी ने मंगलवार को एक प्रेस वार्ता आयोजित कर सरकार की 1 साल की नाकामियां गिनाई। इस अवसर पर जमुआ विधायक केदार हाजरा ने कहा कि जनता की सरकार से जनता की पहली अपेक्षा राज्य में अमन चैन की होती है, लेकिन सरकार इसमें पूरी तरह विफल रही। वर्ष में लूट खसोट, भ्रष्टाचार, अपराध सरकार की उपलब्धियां रहीं। यह सरकार प्रवासी मजदूरों को रोजगार देना तो दूर, मजदूरों की मैपिंग भी नहीं करा सकी। मौके पर पार्टी जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा, सुभाष चंद्र सिन्हा, अशोक उपाध्याय, संजय कुमार सिंह, महेंद्र वर्मा, सिकंदर हेम्ब्रम, नवीन कुमार सिन्हा, रजनी कौर, मनोज मौर्य, प्रकाश दास, सुरेंद्र लाल समेत दर्जनों भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। हेमंत सरकार की नेतृत्व वाली सरकार जश्न मना रहे हैं, लेकिन जश्न उनका तब अच्छा होता कि जो उन्होंने चुनावी मुद्दा में पारा शिक्षकों को, अनुबंध कर्मियों को कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो तुरंत मैं अस्थायी करूंगा, और आज वो फिर धरना में बैठे हैं, लोग उसके साथ बर्बरतापूर्वक सरकार काम कर रही है। तो ये जश्न का कोई मायने नहीं रखता है। और 1 साल झारखंड का जो स्थिति था वो बेहाल था, माना उसका कोई हाल चाल लेने वाला नहीं था, चाहे वो कोरोना काल का हो चाहे विकास के मामले में। इनके मूल बजट का किसी भी विभाग में 10%, 5%, 8% से ज़्यादा खर्च नहीं कर पाए। इन्होंने जो वादा किया वो वादा 1% भी पूरा नहीं किया है। माननीय रघुवर दास के नेतृत्व वाली सरकार ने जो विकास का पैमाना खड़ा किया था, जिन बिल्डिंगों को उन्होंने खड़ा किया था, जिन सड़कों को उन्होंने बनाया था, स्वीकृति दिया था, उन्हीं सड़कों को, उन्हीं भवनों को आज उद्घाटन और शिलान्यास करके अपनी सरकार अपनी पीठ थपथपा रहा है। इस तरह से इस सरकार का 1 साल का कालखंड जो था एकदम विफल रहा, नाकाम रही। जनता के कल्याणकारी योजनाओं को इन्होंने बंद किया और कोई नया योजना इन्होंने प्रारंभ नहीं किया। शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने जो चीज़ें बोला वो नहीं कर पाए इन्होंने। और हम भारतीय जनता पार्टी उनके वादों को याद दिला रहे हैं कि आपने घोषणा किया था कि हमारी सरकार जब बनेगी तब 5 लाख बेरोजगार युवकों को हम रोजगार देंगे। साल भर आज बीत गया, एक भी बेरोजगार को उन्होंने रोजगार नहीं दिया। हम भारतीय जनता पार्टी मांग करते हैं कि यदि आप अपने वादा पर कायम हैं तो आपको इस्तीफा देना चाहिए। दूसरी बात है कि उन्होंने वादा किया था कि हम बेरोजगार युवकों को 5,000 से 7,000 रुपया तक भत्ता देंगे। उन्होंने आज तक एक भी बेरोजगार युवकों को भत्ता देने का काम नहीं किया। उनमें जरी भी नैतिकता है तो उन्होंने इस्तीफा दें। और इनकी उपलब्धि यही रही कि 1 रुपया में महिलाओं का जो जमीन रजिस्ट्री हो रहा था रघुवर दास की सरकार में, वह भी बंद कर दिए। किसानों को प्रोत्साहन राशि के लिए जो प्रति एकड़ 5,000 रुपया दे रहे थे वो भी बंद कर दिए। इनके 1 साल के शासन काल में झारखंड के 1400 बहु बेटियों के साथ बलात्कार हुआ जो ऑन रजिस्टर्ड है। इन्होंने यही अपना विकास किया। कुल मिलाकर के यह सरकार जनता को छलने का काम किया है
भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि यदि आप अपने वादे के मुताबिक खरा नहीं उतर रहे। सीसीएल और पुलिस प्रशासन 6 घंटे तक परेशान रहे। सूचना था कि कोयला चोरी के दौरान पत्थर से दबकर एक ग्रामीण की मौत हो गई। मामले के सत्यापन के लिए सीसीएल प्रशासन ने करीब 6 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, लेकिन कथित मृतक का सुराग नहीं मिल पाया। सीसीएल बनियाडी कोलियरी के ओपन कास्ट के समीप कोयला चोरी के दौरान पत्थर से दबकर एक की मौत की सूचना पर लगभग 6 घंटे तक रेस्क्यू का काम चला। हालांकि कथित मृतक का सुराग अब तक नहीं मिल सका। बताया जाता है कि सीसीएल गिरिडीह कोलियरी के ओपन कास्ट में कोयला चोरी के क्रम में हादसा होने व पत्थर से दबकर एक की मौत की खबर है। इस सूचना के बाद से सीसीएल प्रबंधन व मुफस्सिल पुलिस छानबीन में जुटी रही। जिस स्थान पर ग्रामीण के दबे होने की सूचना थी, वहां व उसके आसपास के इलाके में रेस्क्यू चलाया गया। हालांकि अभी तक इस स्थान पर कथित मृतक का कोई सुराग नहीं मिला। बताया जाता है कि मंगलवार की सुबह पत्थर से दबकर एक की मौत होने की सूचना पर ओपन कास्ट माइंस मैनेजर अनिल पासवान दलबल के साथ सीसीएल बनियाडी कोलियरी के ओपन कास्ट पहुंचे। इस दौरान लगभग 4 घंटे तक पूरे क्षेत्र को खंगाला गया, लेकिन कुछ नहीं मिला। बाद में एसडीपीओ अनिल सिंह, परियोजना पदाधिकारी विनोद कुमार, मुफस्सिल थाना प्रभारी रत्नेश मोहन ठाकुर भी पहुंचे। पुनः भारी मशीनों से इलाकों को खंगाला गया, लेकिन इस बार भी कोई जानकारी नहीं मिली। यहाँ बता दें कि सीसीएल के माइंस में हर रात में चोरों का हमला होता है। काफी संख्या में लोग माइंस के अंदर दाखिल होते हैं और कोयला चोरी करते हैं। इसी दौरान यह बात चर्चा में आई कि सीसीएल बनियाडी कोलियरी के ओपन कास्ट में एक ग्रामीण कोयला चोरी के दौरान पत्थर से दबकर मौत हो गया। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन को बंद कर दिया गया है। एम्प्लॉय है मेरा ENM सेक्शन का। उन्होंने बोला कि सर उनके गांव का, वो एम्प्लॉय है मेरा, उनके गांव का कोई एक व्यक्ति है नरेंद्रपुर या जो का, ये तो खबर नहीं है, लेकिन उनके गांव का था, मोइन के गांव का। तो वो रात से घर नहीं लौटा है। तो सस्पेक्ट किया जाता है कि कहीं न कहीं खदान उदान में है क्या। तो बोली दादी खदान में है, तो हम इसमें तुम एम्प्लॉय हो, तुम्हारे गांव के बगल का है, पता करो यदि कहीं ऐसा है तो देखो। तो उसने सभी जगह देख दाख किया। उसके बाद एक साइट को सस्पेक्ट किया कि हो न हो इस साइट पे, नदी साइड से निकल के इस साइड में उसका मुंह खुलता है। हाँ, तो हो न हो कहीं गया हो और इधर से निकला हो, या इधर से जाने के अति में कहीं गिर गार गया हो, तो ये साइट हम देखेंगे। कोयला हाँ पूछे, वो तो गोल मटोल वही बोला कि कितना देर, जितना देर उन लोग को सेटिस्फाई हुआ, उन लोग का फैमिली मेम्बर थे कि ये सब साइट को हमको चेक करा दीजिए, बोल्डर वोल्डर हटा के हो सके गिर गया हो तो हटा दिया। फिर भी एक दो आगे एक इंक्वायरी करके परफेक्ट जानने की कोशिश करेंगे। चोरी रोकने के लिए क्या करते हैं? चोरी तो कल ही परसों ही डोजिंग पूरा कराया, इलीगल टोटल पैक कर दिया। ऐसा नहीं है कि वो नहीं आए, उससे पूछ लेते हैं क्या तबीयत। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहें हमारे साथ। आपके महल के साज सज्जा में लगाए 4 चांद। शहर के अलकापुरी में स्थित है आपका अपना फर्नीचर महल। जी हाँ, हमारे यहाँ ब्रांड में एल्डर, ब्लिस, डाइस ऑफिस सिस्टम, सेंचुरी मैट्रेस, कर्नोल मैट्रेस, पुष्पा स्टील अलमारी उपलब्ध है। इसके साथ ही कुशल कारीगरों द्वारा फुल सागवान का सोफा, डाइनिंग सेट, बेड, दीवान इत्यादि भी उपलब्ध है। वहीं आपके घर के इंटीरियर डिजाइन के लिए बंगाल एवं अन्य जगहों के बड़े कारीगर भी मौजूद हैं।
जो कि बेडरूम, डाइनिंग हॉल, मॉड्यूलर किचन, मॉड्यूलर ऑफिस, फॉल सीलिंग, वॉलपेपर, पीओपी का काम करेंगे शानदार। तो अपने महल को सजाने के लिए आज ही पहुँचे फर्नीचर महल, अलकापुरी चौक, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7739577150 8340262551। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। सामाजिक कार्य के क्षेत्र में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाली IRPC संस्था ने रात की कपकपाती ठंड में घूम घूम कर कंबल वितरण किया। मौके पर संस्था से जुड़े कई सक्रिय लोग शामिल थे। कड़कड़ाती ठंड में गरीब एवं मजदूर तबके के लोगों के बीच सामाजिक संस्था IRPC ने कंबल वितरण किया। बताया जाता है कि IRPC संस्था पिछले कई वर्षों से सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। सोमवार देर रात को कपकपाती ठंड में IRPC के कार्यकर्ताओं ने रात में घूम घूम कर जरूरतमंदों तक कंबल पहुंचाने का कार्य किया। संस्था के अध्यक्ष शादाब अहमद ने बताया कि इस प्रकार का काम जो असहाय लोगों को मदद करता है, इस्लाम में इसका बहुत महत्व है। मौके पर शादाब अहमद, हाजी रिजवान अहमद, हाजी अफ्ताब अहमद, संस्था प्रबंधक इमरान आलम, शोएब आलम, हामिद रजा हाशमी, फैजान इकबाल, महशरुद्दीन उर्फ टूफी, गुलाम मुस्तफ़ा, वजाहत काजमी, मोहम्मद आसिफ आदि लोग उपस्थित थे। में जगह अल्हम्दुलिल्लाह आज IRPC की तरफ से हम लोगों ने कंबल को बांटा और इस ठंड के मौसम को देखते हुए हम लोगों ने कंबल का डिस्ट्रीब्यूशन किया। रात के वक्त में जगह जगह जा करके हमारे वॉलंटियर्स ने कंबल को बांटा और जिस तरह के इस्लाम हमको सिखाता है, आप कुरान पढ़िएगा, सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 36 या उसी तरह सूरह माऊन आप पढ़िएगा तो इस्लाम को सिखाता है कि आपको भलाई का काम करना है, लोगों के साथ अच्छे से व्यवहार करना, अच्छा उनसे कैरेक्टर, अपना इखलाक को अच्छा रखना है। और अल्लाह के नबी जिस तरह फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला अर्श वाला तुम्हारे ऊपर रहम करेगा। तो इस पैगाम के साथ हम लोगों ने कंबल को बांटा। लोगों को जो ठंड के इस मौसम में हम लोगों ने कोशिश किया कि उनको राहत पहुंचाया जाए और हम अपने वॉलंटियर्स को भी थैंक्स कहना चाहेंगे जिन्होंने इस ठंड के मौसम में अपना सारा हमारा सपोर्ट किया और इस ठंड के मौसम में लोगों तक जाकर के कंबल को बांटा। और हम यही चाहेंगे कि आप लोग हमें सपोर्ट करते रहे ताकि आगे भी हमारा ये संस्था IRPC इस तरह के काम को अंजाम देते रहे। डुमरी के ससारखो मोड़ के समीप बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक सेवा केंद्र में लूट की वारदात होने का मामला सामने आया है। पीड़ित संचालक ने बताया कि अज्ञात अपराधियों ने चाकू की नोक पर 1,74,000 रुपया लूट लिया। डुमरी थाना क्षेत्र के ससारखो मोड़ के समीप बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक सेवा केंद्र से देर शाम लुटेरों ने केंद्र संचालक को घायल कर चाकू की नोक पर 1,74,000 रुपया लूट लिया। घटना के बाद परिजनों ने घायल को रेफरल अस्पताल लाया, जहां इलाज के दौरान घटना की जानकारी देते हुए संचालक विनोद प्रसाद बर्नवाल ने बताया कि वह पीरटांड बैंक ऑफ इंडिया से 2 लाख रुपया निकासी कर ग्राहक सेवा केंद्र पहुंचा। निकाली गई राशि में से 25,500 ग्राहकों को दिया जा चुका था। इसी दौरान 4 बाइक से लगभग 6 लोग केंद्र पहुंचे। उन लोगों ने संचालक से रंगदारी की मांग करने लगे। जब संचालक ने इसका विरोध किया तो उन लोगों ने संचालक के साथ मारपीट करते हुए केंद्र के काउंटर में रखा 1,74,500 रुपया लूट कर चलते बना। पीरटांड बैंक ऑफ इंडिया के BC हैं, वहीं से 2 लाख रुपया निकासी किया। 2 लाख निकासी करके अपने सेंटर गए खरकोमड़ कोई सर में। उससे हमने 25,500 रुपया बांटे और पैसा था मेरा गला में था तो 10 लड़का डुबाया और पीछे से सदर के पीछे था। उन लोग बोला 2 लाख रुपया रंगदारी है, तुम बहुत बड़ा बिजनेस करता है, बैंक का आस्था भी और छठ सीमेंट का दुकान है, इसीलिए 2 लाख चाहिए, पैसा नहीं है। 2 लाख हम निकासी करके आए, उसमें से 25,500 बांट दिए, 1,74,500 रुपया बच लिए। सब कस्टमर क्या बांटेंगे, बोलने का छीन लेंगे, छीन लीजिए। और चाकू दिखाया, चाकू दिखा करके उंगली में भी लगा,
हम लोग 1,74,500 रुपया निकाला तो हल्ला हुआ, आदमी उधर से आया, उन लोग भाई भी सब मैं दौड़ा, उन लोग बचाने गया तो उनको भी चाकू से मारा। कितने लोग थे? उन लोग के 600 आदमी था, जो कि 2 आदमी पहचानते हैं। नववर्ष के आगमन पर यातायात बाधित ना हो और नियमों का मखौल उड़ाने वाले वाहन चालकों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। इसी क्रम में मंगलवार को गिरिडीह नगर थाना क्षेत्र के विभिन्न चौक चौराहों पर थाना प्रभारी आर.एन. चौधरी के नेतृत्व में बलों की प्रतिनियुक्ति की गई। नववर्ष के आगमन को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। यातायात की समस्या और आए दिन हो रहे एक्सीडेंट को देखते हुए नगर थाना प्रभारी ने बलों की प्रतिनियुक्ति नगर थाना क्षेत्र के विभिन्न चौक चौराहों पर की है। नगर थाना प्रभारी आर.एन. चौधरी ने पहले गिरिडीह वासियों को आने वाले नव वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस साल के बचे हुए कुछ अंतिम दिन शांति से गुजरे और आगामी जो 2021 का प्रारंभिक समय शांति से बीते। इसके लिए हमने नगर के विभिन्न चौक चौराहों पर बलों की प्रतिनियुक्ति की है ताकि कोई भी व्यक्ति, कोई भी नवयुवक रफ ड्राइविंग ना करे, शराब पीकर गाड़ी ना चलाए। वहीं मीडिया के माध्यम से आम लोगों से आह्वान किया है कि अपने बच्चों को बिना हेलमेट गाड़ी नहीं चलाने दें, शराब से दूर रखें, रफ ड्राइविंग करने से मना करें, ट्रिपल लोड चलने से मना करें, क्योंकि जीवन बहुत अमूल्य है। आज नहीं मिला है, देखो तो मिलिए क्या? जिस दिन नहीं मिलता है हमारे पास आइए। आज नहीं मिला है, देखो तो मिलिए क्या? इस साल का कुछ बचे हुए अंतिम दिन शांति से गुजरे और आगामी जो 2021 का प्रारंभिक समय जो है सो शांति से बीते। इसके लिए हमने नगर के विभिन्न चौक चौराहों पर बलों की प्रतिनियुक्ति की है ताकि कोई भी व्यक्ति, कोई भी नौजुवक रैश ड्राइविंग न करे, शराब पीकर गाड़ी न चलाए। मैं आम लोगों से भी आह्वान करूंगा आप लोग के माध्यम से कि भाई अपने बच्चों को शराब से दूर रखें, रैश ड्राइविंग करने से मना करें, ट्रिपल लोड न चलने दें ताकि जीवन बहुत अमूल्य है, वे अपना शांति से रहें। आज का यह अंक आपको कैसा लगा? आप अपनी सुझाव व राय इस नंबर पर दे सकते हैं। साथ ही ताजा तरीन खबरों के लिए आप सीधी नजर लाइव के वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर, पोर्टल व इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं। अब दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।